अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम फिर जो है तो सूरह बकरा जो हम देख रहे थे, तो उसकी चंद आयतें हम पहले से देख चुके हैं और बीच में कुछ दिन हमारा वीडियो नहीं आ सका। अब फिर से हम उसके आगे की जो आयतें हैं वो देखने वाले हैं। तो पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने जो कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत है सूरह बकरा, जिसमें 286 आयतें हैं और ये मदीने में नाजिल हुई थी, तो उसकी आयत नंबर 23 और 24 देखी थी। तो आयत नंबर 23 और 24 में हमने देखा था कि अल्लाह ताला ने जो अहले अरब है उनको एक तरह से चैलेंज किया था, क्योंकि वो लोग कहा करते थे कि ये जो कलाम है वो नौज़ बिल्लाह हमारे जो नबी हैं उन्होंने ही बनाया है और ये अल्लाह का कलाम नहीं है। तो अल्लाह ताला ने उनको ये कहा कि कुरान मजीद में जो सूरतें हैं उस जैसी तुम एक सूरत ले आओ और साथ में अपने जो भी यानी साथी हैं उनको भी ले लो, और अगर तुम ऐसा ना कर सको और अल्लाह ने कहा कि तुम हरगिज़ नहीं कर सकोगे तो फिर उस आग से डरो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है, और उस आग का जो ईंधन है वो पत्थर है, इंसान और पत्थर है। अब हम आज देखने वाले हैं अगली जो आयत है, आयत नंबर 25। तो इस आयत में जो इस्लाम के बुनियादी जो 3 अक़ीदों में से तीसरा अक़ीदा है। पहला तो अक़ीदा हमने आयत नंबर 21-22 में देखा था, तौहीद, और उसके बाद जो है तो दूसरा रिसालत का अक़ीदा देखा हमने आयत नंबर 23-24 में। तीसरा जो अक़ीदा है बुनियादी इस्लाम का वो है आखिरत। तो उसके ऊपर ये आयत है और इसमें ये बताया गया है कि हमको इस बात पर ईमान रखना चाहिए और ज़रूरी है ईमान रखना कि मरने के बाद भी ज़िंदगी है और उसमें हमारे जो भी अमाल है उसका हिसाब किताब होगा और इस हिसाब से हमको बदला दिया जाएगा। अच्छे अमलों का बदला अच्छा नहीं, और जो है तो बुरे अमलों का बदला बुरा। तो यहाँ पर जो मरने के बाद जो लोग जिन्होंने अच्छे अमल किए होंगे ज़िंदगी में, तो उन्हें ये खुशखबरी दी जा रही है, यानी जो लोग ईमान लाए थे दुनिया में और नेक अमल किए। और ये ज़िक्र बार बार बहुत दफ़ा कुरान मजीद में हर जगह आया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, मतलब है वो लोगों जो ईमान लाए हो और नेक, और जिन्होंने जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए। तो यहाँ पर भी फरमाया गया उन लोगों के लिए खुशखबरी है, बशीरिल लज़ीना। तो बशरा जो है फ़ेल है 4 हरफ़ी और उसका मतलब होता है खुशखबरी। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए उनको आखिरत में, मतलब मरने के बाद क्या होगा, जन्नत की खुशखबरी दी गई। ऐसी जन्नत जिसके नीचे नहरें बहती होंगी, और उसमें ये भी बताया गया है कि उन्हें वहाँ पर रिज़्क़ के तौर पर खाने के लिए फल दिए जाएंगे, मेवे दिए जाएंगे। अब वो जो फल है उनको देखकर अहले जन्नत कहेंगे कि ये तो वही फल है जो हमें इससे पहले भी दिए गए थे। तो अब इसके 2 मतलब हो सकते हैं। पहला मतलब तो ये हो सकता है कि उन्हें जन्नत में वक्फे वक्फे से अलग अलग फल दिए जाएंगे जो दिखने में एक जैसे होंगे, तो उनको लगेगा कि पहले जो फल दिए गए थे ये भी वही फल है, लेकिन वो दिखने में एक जैसे होंगे लेकिन उसका जायका और लज्जत बिल्कुल अलग अलग होंगे। और इस आयत का दूसरा मतलब ये हो सकता है कि वो जो फल उन्हें जन्नत में दिए जाएंगे वो फल दिखने में तो दुनियावी फल की तरह, यानी यहाँ पर हम जो फल देखते हैं खाते हैं तो वो दिखने में तो उस फलों की तरह होंगे, लेकिन उसकी जो लज्जत और खुसूसियात है वो जन्नत के फलों की बहुत ज़्यादा होंगी दुनिया के फलों से। ये दूसरा एक मतलब हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर नेक अमल करने वालों को, मतलब ईमान लाने वालों को और नेक अमल करने वालों को ये खुशखबरी दी गई। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि हमारा मकसद है कि कुरान मजीद हमें समझ में आए, अरबी में जो है उसको हम उर्दू में समझें। तो यहाँ कुछ हम देखेंगे, कुछ फ़ेल है, कुछ हुर्फ़ जर है, उनके मायने देखेंगे हम,
अब जैसे शुरू में यहाँ पर दिया गया है वह मतलब और बशीरिल लजीना, अब यहाँ पर बशीरिल लजीना है तो बशरा जो है वो 4 हरफी फेल है और उसका मतलब होता है खुशखबरी, यानी इसी से बहुत सारे नाम भी हम देखते हैं, जैसे बशीर है, बुशरा है, उसके बाद मुबशिरा है, मुबशिर है, तो ये सब जो नाम है वो इसी फेल से निकलते हैं। तो बशरा, अब उसका माजी का फेल है ये बशरा, बशरू, बशरत, बशरता, बशरना, फिर बशरता, बशरतुमा, बशरतुम, बशरती, बशरतुमा, बशरतुन्ना, और आखिरी में बशरतु और बशरना। और उसका मुजारे होगा बशरा युबशिरु, युबशिराने, युबशिरुना, तुबशिरु, तुबशिराने, युबशिरना। तो उसके बाद तुबशिरुना, तुबशिराने, तुबशिरुना, फिर तुबशिरीना, तुबशिराने, तुबशिरुना, तुबशिरना, और फिर उबशिरु, नुबशिरु, इस तरह है। उसके बाद फिर आगे है आमनु, ये भी एक फेल है। फिर उसके बाद वह मतलब और अल्लज़ीना लोग, और ये अमीलु सालिहाती, तो सालिहात, अस्सालिहात नेक, और अमीलु ये भी एक फेल है, आइन मीम और लाम से बना है, यानी अमल किए। तो ये अमीला, फिर उसके बाद अमीला, अमीलू, ये तीसरा है, मतलब सेगा है गायब का, मुज़क्कर का सेगा है गायब का, जमा का, और उसका मुजारे होगा अमीला या अमलू। फिर अन्ना के लहुम, लहुम मतलब उनके लिए, जन्नातिन, जन्नातिन बागात, तजरी, अब तजरी का मतलब होता है जारी, जैसे हम बोलते हैं जारी है नहरें, तो जारी जो बोलते हैं हम तजरी। फिर उसके बाद बहती है मीन, मीन मतलब हमने देखा है एक पूरा वीडियो इसके ऊपर, हुर्फ जर जो है, मीन एक हुर्फ जर है जिसका मतलब होता है से। फिर ताहती हल अनहार, ताहता मतलब नीचे से, हमें पता है ताहता मतलब नीचे से, और फौखा मतलब ऊपर से, तो फौखा ऊपर, ताहता नीचे, तो ताहती हल अनहार, तो ताहती मतलब नीचे से बहती है नहरें उस जन्नत के, और नहर का जमा है अनहार, जमा है ये, यानी ऐसी जन्नत का वादा है, खुशखबरी है ईमान लाने वालों के लिए और नेक अमल करने वालों के लिए, जिसके नीचे से बहती है नहरें। और फिर कुल्लमा रुज़िक़ु, अब ये रुज़िक़ु जो है वो हमने पहले मारूफ देखा है, तो रुज़िक़ु ये उसका मजहूल है, जैसे उसका माजी का मारूफ होगा रज़क़ा, रज़क़ा, रज़क़ु, और उसका मुजारे जो होगा, नहीं उसका जो है तो मजहूल होगा रुज़िक़ा, रुज़िक़ा, रुज़िक़ु, यानी दिए जाते हैं। तो ये 3 हरफी फेल है, रा, जाल और खाफ। फिर उसके बाद ये मिनहा, उसमें से, ये मिन मतलब से और हा मतलब उस, मतलब ये मुअन्नस के लिए हा आता है, ये इसका इशारा है, हा मतलब जन्नत की तरफ इशारा है, ये जो यहाँ पर बागात है। फिर उसके बाद है मिन समरातिन, फिर से मिन हुर्फ जर है से, समरातिन मतलब फल, रिज़्क़न मतलब रिज़्क़, खालू, तो अब ये फेल हमने इसके ऊपर एक पूरा वीडियो देखा है, खाला, खाला, खालू, या यकुलू, यकुलान, यकुलूना, यानी कहना या कोई बात को बोलना।
تو یہ جمع کا مذکر کا غائب کا صیغہ ہے. وہ سب جو لوگ ہوں گے جنتی وہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ حاضل لذی، یہ تو وہی پھل ہے رزقنا جو ہمیں دیے گئے تھے. نا مطلب ہمیں، یہ جو نا ہے من قبل مطلب اس سے پہلے. مطلب ایک تو ان کو وقفے وقفے سے پھل دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ پہلے جو دیے گئے تھے ہمیں اسی کی طرح دکھ رہے ہیں یہ، لیکن لذت اور ذائقے میں الگ ہوں گے. یا پھر وہ کہیں گے، ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں جو دیے گئے تھے ان کو ویسے ہوں گے دکھنے میں، تو ان کو لگے گا یہ وہی ہے دنیا کے جو پھل ہے، لیکن لذت اور خصوصیت میں وہ بہت زیادہ اچھے ہوں گے وہاں کے پھل. وہ اوتو، اب یہ ہوا مطلب اور اوتو مطلب یہ ہے اس کا مطلب دیے جائیں گے. بھی متشابہ مطلب ملتے جلتے، جیسا ہم بولتے ہیں سملر جو بولتے ہیں ہم یہ ملتے جلتے. وہ مطلب اور لہم ان کے لیے فیہا اس میں مطلب یہ ہاف ایسے باغات یعنی یہ اس کی طرف اشارہ ہے. فی مطلب حرف جر ہے، فی مطلب میں، اور پھر ازواجن. اب ازواجن جو ہے زوج اس کا واحد ہے اور اس کی جمع ہے ازواج، مطلب زوج بیوی اور ازواج بیویاں. تو وہاں پر اس جنت میں جو ہے تو ان کے لیے پاک یا پاکیزہ بیویاں ہوں گی. مطہرہ پاک. پھر اس کے بعد وہ مطلب اور ہم مطلب فیہا، اور پھر یہاں پر ہے خالدون ہمیشہ وہ لوگ جو ہوں گے نیک جنتی وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے وہاں پر ہمیشہ کے لیے. تو اس طرح سے ہم نے اس آیت کو دیکھا کچھ ترجمہ، اور میں امید کرتا ہوں آپ کو اس سے کچھ فائدہ ہوا ہوگا. تو اسی طرح ہم اگلے ویڈیو میں اگلی آیت دیکھیں گے. اب ہم رکیں گے یہاں پر. جزاک اللہ. السلام علیکم.